एक व्यक्ति शादीशुदा होता है और उसे जब पता चलता है कि हमारा अंदर कैंसर बीमारी है, तो वह चाहता है कि हम अपने साथ अपने पत्नी को भी भगवान के पास ले चलें, ताकि हमारी पत्नी किसी के साथ गलत काम या फिर किसी के साथ गलत संबंध ना बना सके। और यह व्यक्ति वही करता है, पहले तो अपना पत्नी को मारता है, उसके बाद अपने आप को मारता है। आइए सुनते हैं पूरा कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजित नायक। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए जाता है जिसका नाम महेश होता है और महेश का उम्र 26 वर्ष होता है। महेश को पढ़ाई के दौरान एक कंपनी से ऑफर आता है काम के सिलसिला में, और महेश उस कंपनी का ऑफर को नहीं ठुकराता है और उस कंपनी को अपनी तरफ से हाँ बोल देता है कि हाँ, मैं यह काम करूँगा। और महेश उस कंपनी में जुड़कर काम करने लगता है और अपना पढ़ाई को भी जारी रखता है। अब महेश काम कर रहा था, उसके परिवार वालों को भी महेश का कोई चिंता नहीं था कि हमें अब महेश को पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी देने होंगे। महेश उस कंपनी में लगातार काम करते रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद उस कंपनी में एक लड़की काम करने के लिए आती है जिसका नाम ललिता होता है। ललिता का उम्र 21 साल होता है। महेश और ललिता दोनों एक साथ काम किया करते हैं और दोनों में अक्सर बातचीत भी होने लगता है। और एक दिन ललिता टिफिन में कुछ रोटियां ज़्यादा बना के लाई थी और महेश को बोलती है कि आज मेरे पास रोटियां ज़्यादा है, आज तुम मेरे साथ टिफिन में खा लो। महेश को भी कोई एतराज़ नहीं होता और महेश उसके साथ टिफिन खा लेता है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाता है और दोस्ती इस कदर परवान चढ़ रहा था कि दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों अक्सर रोज़ बात किया करते। जब कंपनी में रहते तो कंपनी में बात किया करते आमने सामने से, और जब घर चला जाते तो फ़ोन से बात किया करते। अब दोनों जैसे बिना बात किए और बिना देखे रह ही नहीं सकते थे, ऐसा ही दोनों का हाल हो गया था। लेकिन दोनों के अंदर क्या चल रहा था दोनों एक दूसरे को नहीं बताते हैं। और काफ़ी दिन बीतने के बाद महेश हिम्मत करके ललिता से बताता है कि हम तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं और हम तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन बताने से कहीं न कहीं मुकर रहे थे। ललिता जब महेश का इस बात को सुनती है तो ललिता भी मुस्कुरा देती है और बोलती है कि हम भी तुमसे यह बोलना ही चाह रहे थे, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं जुट पा रहा था। अब दोनों को में इज़हार भी हो गया था। अब दोनों लोग साथ में घूमने भी लगते हैं और साथ में संबंध बनाने लगते हैं और सोने भी लगते हैं। दोनों अब एक ही कमरा में रहने लगते हैं। इसके बाद काफ़ी दिन बीतने के बाद महेश और ललिता एक दूसरे से बात करते हैं कि क्यों ना हम दोनों 7 जन्म के बंधन में बंध जाएं। और दोनों को भी इस बात से कोई इतराज़ नहीं होता। महेश भी हाँ बोल देता है और ललिता भी हाँ। अब दोनों को क्या था, दोनों को अपना अपना परिवार में बात करना था। ललिता भी अपना परिवार में बात करती है और महेश भी अपना परिवार में बात करता है। दोनों परिवार वालों को कोई एतराज़ नहीं होता और दोनों को परिवार द्वारा शादी करवा दिया जाता है। दोनों शादी करने के बाद कुछ दिन घर में रहते हैं, उसके बाद फिर से वहीं चले आते हैं नोएडा और वहीं उसी कंपनी में दोनों काम करने लगते हैं और साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद महेश ललिता से बोलता है कि अब तुम इस कंपनी में काम नहीं करेगी, अब सिर्फ मैं काम करूँगा। महेश ललिता से बोलता है कि अब तुम हमारी पत्नी बन चुकी है और हमारा कुछ फ़र्ज भी है। मैं जो भी कमाऊँगा उससे तुम्हारा हर ज़रूरत पूरा करूँगा, तुम्हें कमाने का कोई ज़रूरी नहीं है। ललिता जब इस बात को सुनती है तो ललिता के आँख में आँसू आ जाते हैं। ललिता का आँख नम हो जाता है। उसके बाद ललिता बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम कंपनी में काम करो और मैं घर सँभालूँगा। उसके बाद ललिता घर पे रहा करती है और महेश काम पे कंपनी जाया करता। दोनों में काफ़ी प्यार भी बढ़ जाता है और दोनों काफ़ी दिन साथ में रहते हैं। उसके बाद अचानक महेश का तबीयत ख़राब हो जाता है। दिन प्रतिदिन उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उसका शरीर दुबला-सा होते जा रहा था। ललिता बोलती है महेश से कि तुम किसी बढ़िया सा हॉस्पिटल में जाओ और अपना चेकअप करवाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है जिसकी वजह से तुम इतना दुबले-पतले होते जा रहे हो। महेश एक दिन उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल लगता है बड़ा-सा, वहीं चला जाता है, अपना चेकअप करवाता है। चेकअप के दौरान महेश को पेट के अंदर कैंसर निकल जाता है। महेश जब यह बात सुनता है डॉक्टर द्वारा, तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो मायूस हो जाता है। लेकिन अब करता भी क्या? महेश दवाइयाँ लेके अपना घर आता है और उदास सा बैठा रहता, उदास सा रहता हमेशा। फिर ललिता महेश से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना उदास क्यों रहते हो? महेश कितना दिन इस बात को छुपाता। महेश तो 2-4 दिन कुछ भी नहीं बताता, लेकिन ललिता लगातार अपना कस्में पर कस्में देती जा रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर क्या बोला है? हमें तो बताओ।
महेश एक दिन बोलने पर मजबूर हो जाता है और बताता है कि हमारा पेट के अंदर कैंसर निकला है, हम कैंसर पेशेंट है। ललिता जब यह बात सुनती है तो ललिता को भी तकलीफ होता है, लेकिन ललिता अपने पति को सराहना देती है कि बीमारी हो गया है तो क्या हुआ, हम लोग बीमारी से लड़ेंगे और बीमारी से तुम्हें ठीक करके दिखाएंगे। ललिता महेश से बोलती है कि तुम इतना मायूस खामोश मत रहो, हम हर जगह जाएंगे जहाँ इस कैंसर का इलाज हो। और बहुत तरह के हौसला देती है ललिता। अब महेश को भी लगने लगा था कि हमारी पत्नी भी हमारे साथ है और हम इस बीमारी से लड़ेंगे। अपना इलाज महेश करवा ही रहा था, लेकिन उसका तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार हो नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन और महेश का तबीयत खराब होते जा रहा था। फिर ललिता महेश से बोलती है कि तुम अब कंपनी में काम करने नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा। अब महेश को भी लगा कि ठीक है, मैं ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है तो मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद ललिता अक्सर रोज़ जाया करती कंपनी और काम किया करती। कुछ दिन काम करते करते ललिता को भी एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है। उसके बाद ललिता उस लड़के के साथ बिजी हो जाती, उसके साथ अक्सर घंटों घंटों बात किया करती। जब यह बात महेश को पता चलता है तो महेश बहुत दुखी होता है। उसके बाद महेश एक दिन अपने पत्नी ललिता को डांटता है, लेकिन ललिता उल्टा जवाब अपने पति को दे देती है कि तुम्हें हम दोनों के बीच कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे रहो, हमें जैसे रहना है वैसे रहने दो। यह बात सुनकर महेश को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। उसके बाद अब इधर अपने पत्नी के बारे में जब से महेश को पता चला तो दोनों में अक्सर हर रोज़ लड़ाई हुआ करता। उसकी पत्नी ललिता रोज़ लड़ाई झगड़े से तंग होकर अपना मायके चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद इधर महेश को लगता है कि अपना ससुराल जाकर अपने पत्नी को समझा बुझा कर अपना घर फिर से लाना चाहिए। और महेश एक दिन फैसला करता है, अपने ससुराल जाता है, वहाँ रात में रुकता है और अपने पत्नी को समझाता है। उसके बाद उसकी पत्नी मान जाती है और महेश के साथ घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद महेश के दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। महेश एक दिन दवाई लाने के बहाने एक दवाई खाना जाता है और वहाँ से अपना कुछ दवाई लेता है और एक सेक्स वर्धक दवाई ले लेता है और कुछ बेहोशी का भी दवाई ले लेता है। उसके बाद घर आता है और उसकी पत्नी खाना बना रही होती है और उसी वक्त महेश अपने पत्नी से बोलता है कि आज आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। उसके पत्नी ललिता भी खुश हो जाती है और उसके पत्नी खाना छोड़कर कमरे में चली जाती है। उसके बाद महेश खाना बनाने लगता है। खाना बनने के बाद एक कटोरी में खाना निकालता है और उसमें सेक्स वर्धक दवाई मिला देता है और वह खाना जाकर ललिता के खिलाता है। उसके बाद अपने फ्रेश खाना खाता है। उसके बाद ललिता जब खाना खाती है तो वो नशे में आ जाती है। उसके बाद महेश ललिता के साथ कई बार संबंध बनाता है। जब महेश का मन भर जाता है तो ललिता को हिलाता डुलाता है, लेकिन ललिता उस वक्त पूरा नशा में थी और ललिता ना तो देखने की हालत में थी ना कुछ बोलने के हालत में। फिर महेश ललिता के दुपट्टे को उठाता है और उसी से ललिता का गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद ललिता वहीं पर दम तोड़ देती है। उसके बाद महेश पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि हमने अपनी पत्नी को गला घोंटकर जान से मार दिया है। पुलिस आती है तो देखती है कि महेश बैठा हुआ और उसके पत्नी बेड पे गिरी हुई है। जब पुलिस महेश के पत्नी को हिलाती डुलाती है तो महेश के पत्नी हिलती डोलती नहीं है। उसके बाद पुलिस महेश के पत्नी का नब्ज़ टटोलती है तो उसके पत्नी का जो सांस था वो कई घंटा पहले ही थम चुका था। उसके बाद पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और महेश को लेकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इस पुलिस महेश का रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले को कोर्ट में भेज देती है। महेश खुद बीमार था ही, लेकिन अपनी पत्नी को भी इस तरह मारने से क्या मतलब निकलता है महेश का। अब महेश जितना दिन जीवित रहेगा उतना दिन तो उसका जेल में ही कटना है और अपनी पत्नी को जान से मारकर उसे कहीं क्यों ना छोड़ता है। महेश को अब सज़ा का इंतज़ार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।